जैन साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आ जाइए भैया। आज एक वर्ड पावर का, हिंदी के वर्ड पावर का एक भाग है मुहावरा और लोकोक्तियां। मुहावरा और लोकोक्तियां अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, क्योंकि हम बुजुर्गों के और बड़ों के बीच में बैठना बंद कर चुके। जब हमारी दादी, मैं अपनी बात करूं, जब मेरी दादी अब बहुत लास्ट स्टेज पे हैं, जब बातचीत वगैरह करती थी और अपने सेंस में रहा करती थी, या जो चचेरी दादी हुआ करती थी या पड़ोस की जो दादी हुआ करती थी, बाबा हुआ करते थे, उन लोगों के पास बैठे हो ना तो वो कटाक्ष के रूप में बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द बोलते थे। उसे कटाक्ष भी कहा जाता था, उसे लोकोक्तियां भी कहा जाता था। लोगों द्वारा जो उक्त किया जाए, व्यक्त किया जाए। जैसे कोई काम करने जाए, कहे काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो पाएगा, तो तुरंत बाबा कह देते थे, नाचे ना हुआ आंगन टेढ़ है। क्या कहते थे? नाचे ना हुआ आंगन टेढ़ है। इसका मतलब ये था कि काम तुमको आता नहीं है और तुम काम बता रहे हो नहीं पाएगा। इसी को मुहावरा कहते हैं। जैसे जैसे भारत देश ने एकल परिवार की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया, एकल परिवार मतलब एक फ्लैट, उसमें बीवी बच्चा, वो जब से ज्वाइंट फैमिली का कल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, गांव शहरों में बदलते जा रहे हैं, तब से इनका भी दौर खत्म होता जा रहा है। मगर 1 से 2 प्रश्न सिपाही में, दरोगा में ये आते आते हैं, इसलिए इसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, पहला प्रश्न ले लिया जाए। आइए, पहला प्रश्न है, जूते चाटना का सही अर्थ है। लेखपाल 2015 में यह प्रश्न आया है। लेखपाल 2015 में यह प्रश्न आया हुआ है और बढ़िया प्रश्न है। जूते चाटना का सही अर्थ होता है इधर उधर घूमना। इधर उधर घूमना नहीं हो सकता। घूस देना बिल्कुल नहीं हो सकता। जूतों को चमकदार बनाना। जूते चाटना मतलब जीभ से चाटे चमका दिए। कौन चमकाया आज तक जूता ऐसे जीभ से चाट के? खुशामद करना या षटुकारिता करना, वह तो बहुत अच्छे लग रहे हो। क्यों? क्योंकि अपना काम निकाला जा सके। खुशामद करना, ऑप्शन डी। क्लियर है? अगला प्रश्न, किसियानी बिल्ली खंभा नोचे। किसियानी बिल्ली खंभा, यह भी मुहावरा बहुत बोला जाता है गांव में। किसियानी बिल्ली खंभा नोचे अर्थात उसे जब कुछ नहीं मिल पाया तो वो क्या किया? उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की किसी को। कायरपूर्ण व्यवहार करना। कायरपूर्ण व्यवहार करना नहीं होगा। किसी बात को लेकर शर्मिंदा होना नहीं होगा। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझुनाहट का होना, यही होगा। अपने से बड़े पर क्रोध करना नहीं होगा। ऑप्शन सी, अपनी शर्म को छुपाने के लिए झुंझुलाहट, व्यर्थ झुंझुलाहट पैदा करना। जैसे पापा तुमको डांट दें, यानी तुम खिसिया गए और तुम हमने छोटे भाई का 3-4 घूंसा मार दिए, तो ये क्या हुआ? यानी बिल्ली खंभा। जैसे तिवारी जी, पापा तिवारी जी को पहले फोन में कुछ कहे, तिवारी जी कहीं आज खाना न बनाएंगे, क्या हुआ इसका? अपनी शर्म को छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाहट का होना, अर्थात अपनी भड़ास दूसरे पर निकाल देना। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में, अर्थात आप ऊंट के मुंह में जीरा मतलब अगर बहुत बड़ा ऊंट है, ऊंट का आकार बहुत बड़ा होता है, उसके मुंह में जीरा डाल दो, कह दो आराम मिला, तो क्या कहेगा? अपर्याप्त वस्तु हो गई ना। अपर्याप्त वस्तु हुई कि नहीं हुई? तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना। बड़े प्राणी को सांत्वना क्या देना? जीरा डालने के बाद मुमकिन है ऊंट एंजॉय करो, खुश रहो, सांत्वना दे रहे हो। बहुत बड़े प्राणी को का भोजन बनाना नहीं, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जैसे तुमको बहुत भयानक भूख लगी रहे और 1 चम्मच चावल ला कर दूं, 1 चम्मच दाल दे दूं, कह दो खाकर ढिकार मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। अपर्याप्त वस्तु दे दिया ना। इसका नॉर्मल व्यवहार क्या होगा? अपर्याप्त वस्तु को देना या अपर्याप्त वस्तु का होना, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। पहला ऑप्शन सही। अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन का मतलब होता है महामूर्ख, प्रचंड मूर्ख। महामूर्ख मतलब प्रचंड मूर्ख। जिस डाल में बैठे हुए डाल काट रहे हो और कोई बगल साइकिल लेकर जा रहा है, तुमको देखा क्या कहेगा? अकल के दुश्मन हो क्या तुम? क्या कहेगा? अकल के दुश्मन हो क्या, अर्थात महामूर्ख टाइप के हो क्या? मित्र, महापंडित, शत्रु, महामूर्ख। आ ही गया ऑप्शन, महामूर्ख।
एक आंख न भाना, एक आंख कहते ना कि इसको देखना नहीं चाहता हूं, इसको सुबह देख लेता हूं रात तक खाना नहीं मिलता है, ऐसा कहते हो ना कभी, महामनहूस टाइप का। अच्छा एक बात और ध्यान रखना जीवन में, नेगेटिव एनर्जी व्यक्तियों से बचना, नकारात्मक आदमी से बचना, जो हर बात में ये बता रहा है कि सही नहीं है, उसको हर बात में निराशा लेकर आ जाना है, प्रकट हो जाना है, उनसे बचने का प्रयास करना, हमेशा बचने का प्रयास करना। वो लोग तुमको इतना नीचे लेकर चले जाएंगे जितना तुम सोच नहीं सकते हो। हमारा प्रयागराज में शुरुआत में जब हम इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में आए तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब प्रतियोगी इलाहाबाद आता है सबसे पहले कंपनी गार्डन घूमने जाता है। हम भी गए कंपनी गार्डन घूमने, हमने कहा महीने बाद गए कंपनी गार्डन घूमने गए। हमको पता ही नहीं था कि यहाँ आगरा से मेरी पैदाइश हुई और उसके बाद हम कंपनी गार्डन, पापा की शिफ्टिंग इलाहाबाद हुई, तो हम 2-3 मित्र बने कोचिंग में ही। हम सब घूमने गए, साइकिल मिलती थी, सबसे बड़ी सवारी साइकिल, और जितनी स्पीड भगा पाओ भगा लो, देखे कौन ज्यादा भगा लेगा। BMW थी हमारे सबके पास, वर्तमान की BMW, वर्तमान की उस समय मेरी साइकिल बराबर का मानक रखती है। शायद मैं इस 4 व्हीलर में उतना खुश नहीं हूं जितना उस साइकिल पे खुश था, क्योंकि तब मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी, पिता के ऊपर पूरी लाइबिलिटी थी। अगर 10 रुपया पॉकेट मनी मिलता था तो बहुत आराम से 2 समोसा विथ चटनी खाकर टाइट होकर घर चले जाया करते, कोई टेंशन नहीं थी। शाम को खाना पिताजी खिलाएंगे, सुबह खाना पिताजी खिलाएंगे, 10 रुपया देंगे, कोई लेना देना नहीं था। एक आंख न भाना, इसमें मैं बता रहा था, मैं आया तो घूमने चला गया इलाहाबाद जब घूम रहा था तो प्रयाग मतलब कंपनी गार्डन, चंद्रशेखर आजाद पार्क सब देखने जाते हैं, जहां वो कौन जगह है जहां पे चंद्रशेखर आजाद ने अपने आपको गोली मारी। हम भी गए भाई, जब हम गए कंपनी गार्डन घूम रहे थे, कंपनी गार्डन के जो छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं अंदर पेड़ों के नीचे, वहां देखा दरी बिछाकर, कोई टाट बिछाकर, कोई बुढ़िया बिछाकर बैठ के पढ़ रहा था। और मैं घड़ी उस दिन लगाया नहीं था। मैंने कहा, एक लोग से मैंने पूछा, मैंने कहा अंकल टाइम कितना हो रहा है? और मैं क्लास 11th में था, उसने मुझे बैठा लिया बगल में गुस्सा कर, और सही गुस्सा कर बैठा लिया उसने। तो बैठो यही, मैं डर के मारा वहीं तीनों दोस्त बैठ गए। मैंने कहा बताओ, कहा तुम पहले हमको ये बताओ मैं तुमको अंकल कहां से लग रहा हूं। अब मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि तुम अंकल कहां से नहीं लग रहे हो, मगर शादी हुई नहीं थी उसकी, और हमको ये पता नहीं था कि प्रयागराज में 35 साल तक लोग पढ़ते, बाल पूरा गायब हो गया, पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हमको नहीं पता, मगर हमको लगा बता देना चाहिए था, अंकल कह देंगे आप रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। उसने कहा मेरी ना शादी हुई है ना मेरे बच्चे। मैंने कहा शादी नहीं, बच्चे कहां से होंगे? कहा ना मेरी शादी हुई ना बच्चे हुए, मैं प्रतियोगी छात्र हूं। तब मुझे पहली बार पता चला कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 35 साल तक लोग, 40 साल तक लोग पढ़ रहे हैं। मैंने उनसे फिर हमने गलती मैंने कहा सॉरी, तब वो हमको जाने दिया वहां से, कहा कि अंकल आज के बाद मत कहना। हम उस दिन के बाद मैंने कभी किसी को अंकल नहीं कहा। और एक बात जान लीजिए सर, अब तो नहीं पता कि प्रयागराज में क्या चल रहा है माहौल, या इतने बड़े कंप्यूटर हैं नहीं है। हम सब जब पढ़ लेते सर ना, तो जिस लॉज में हम रहते थे शहर के, उस लॉज में 45 साल, 40 साल, 35 साल, 38 साल, 32 साल गायब हैं, दाढ़ी पक गई है, पढ़ रहे हैं। अब कमरे के अंदर चले जाओ, देख लोगे 500 किताब, और हम सब एंट्री कर रहे हैं अंदर, पहली बार जीवन में हॉस्टल लाइफ जीने जा रहे हैं। अंदर एंट्री हो रही है तो सबसे पहले वही मिल रहे हैं, क्या नाम है? इमरान खान। क्या करने आए हो? तैयारी। क्या क्वालिफिकेशन है? बीकॉम सेकंड ईयर। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कुछ होना नहीं है, पढ़ लो। जब 35 साल का सीनियर जिसके कमरे में 500 किताब रखी हो, वो पहले कह रहा कुछ नहीं होना है, जीवन का नाश तो तय है ही। उधर 4-5 दिन डिप्रेस में रहोगे, अरे बाप रे बाप इतना प्रचंड महान। अब बाद में पता चला कि इनका प्री कभी नहीं निकला, ये केवल पढ़ रहे थे। तैयारी में ध्यान रखना, अगर 2 से 3 साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पूरी किताब कॉपी लेना, गंगा में तैराते हुए कहना हे मां सरस्वती आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। 3 साल में सिलेक्शन नहीं होता, होगा भी नहीं। बाद में पता चला कि अरे बाप रे बाप, ये 35 साल से केवल पढ़े रहे हैं, प्री तक निकलने को तैयार नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारे भी लॉज में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आदमी मिलता है, कहता मैं 10 साल से पढ़ रहा हूं, तो तुम पढ़ोगे बेटा, तुमसे कुछ और हो नहीं पाएगा। मैं अपने होशोवाज बता रहा हूं, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 18 साल से लेकर 22 साल 24 साल के अंदर सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चे। तो ये ध्यान रखना हमेशा। आइए प्रश्न पढ़ लीजिए। आंख, एक आंख ना भाना, उपेक्षा करना, उपेक्षा करना, विरक्त का होना, तटस्थ होना। तटस्थ मतलब होता है डटे रहना, नहीं बिल्कुल अच्छा ना लगना।
एक आंख न भाना मतलब तुम मुझे एक आंख नहीं भाते हो, तुम मुझे फूटी आंख नहीं भाते हो, अर्थात तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है। कूलर का फूल, कहते हो ना कि कूलर का फूल हो गए यार, बहुत ईद, कहते हो कूलर का फूल हो गए हो, ईद का चांद हो गए हो, कहते हो ईद का चांद हो गए, बहुत समय बाद दिखाई देना। मगर कूलर का फूल होने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल बुद्धू, दिखावटी धमकी, दुर्लभ वस्तु। कहते ना कूलर का फूल हो, दुर्लभ वस्तु हो, बहुत समय आप ढूंढने के बाद भी जल्दी मिल नहीं पाओगे, कुछ समझना नहीं। कूलर का फूल मतलब दुर्लभ वस्तु का होना। कुड़ गोबर कर देना का अर्थ बताइए। कुड़ गोबर कर देना, कहते हो ना कि आकर पूरा क्या कर दिए, कुड़ गोबर कर दिए, सब खराब कर दिए। सब सही जा रहा था, बढ़िया झूठ बोल रहा था, मगर आए जैसे ही सब रायता फैला दिए। कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं होगा, गायब कर देना नहीं होगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना, यस। अपनी हानि करके मौज करना नहीं होगा। अपनी हानि करके मौज करने का क्या बनेगा, उदाहरण इसका मुहावरा बताओ कोई। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान करना होता। अपनी हानि करके मौज करना होगा, हर फूंक तमाशा देखना, हर फूंक तमाशा देखना का अर्थ क्या होगा, अपनी हानि करके मौज करना। एक उदाहरण, एक मुहावरा है अंगद का पैर। अंगद का पैर, एक है इंद्र का अखाड़ा, एक है 9 दिन चले 2.5 कोस। अब इनका बताओ क्या बनेगा। ये इन उदाहरणों का, इनका मुहावरों का अर्थ प्रयोग, वाक्य प्रयोग करो। अंगद का पैर, दृढ़ संकल्प का होना। अंगद का पैर मतलब दृढ़ संकल्प का होना। इंद्र का अखाड़ा, विलासिता में डूबा हुआ समाज, विलासिता में डूबा हुआ समाज। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। आलस्य में किया गया कार्य, चले बहुत दिन मगर बहुत ज्यादा चल, आराम आराम चल रहे थे, सो रहे थे, खा रहे थे, फिर 1 कदम चल के फिर खा रहे थे, बहुत भूख लग रही थी। 9 दिन चले 2.5 कोस, अर्थात आलस्य में किया गया कार्य। कोई दिक्कत है? इन तीनों को याद रखिएगा, भूलिएगा मत, बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं ये। मैंने कहा गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, ऑप्शन सी। आंख का अंधा नाम नयन सुख, वाह। आंख का अंधा नाम नयन सुख। बहरहाल भारत के अंदर ऐसा नहीं है, किस प्रकार का नाम होता है उस प्रकार का उसका व्यक्ति भी होता है। जहां नाम कल्लू रखे, जान लो आदमी करिया ही होगा। जहां नाटे रखे, जिसका मतलब हाइट बहुत अधिक, हमारे यहां तो प्यार में ही नाम बर्बाद कर देते हैं ना। जैसे कि हल्का लड़का गोल मटोल बचपन पैदा हुआ, हल्का, उसका नाम लड्डू रख देंगे, गोलू रख देंगे। जहां उसका जरा लंबा हुआ तो उसका नाम लंबू हो गया। यहां अपने आप नाम रख देते, नामकरण की जरूरत नहीं पड़ती। आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुड़ के अनुरूप नाम होना, गुड़ के अनुरूप नाम है। आंख के अंधे नाम नयन सुख है, नयन है ही नहीं तो नयन सुख कैसे हुए ये। गुड़ के विपरीत विरुद्ध नाम होना, यस। गुड़ है नयन वाला और है अंधे, गुड़ है अंधों वाला और नाम है नयन सुख, तो गुड़ के विरुद्ध नाम होना। मूर्ख होना, मूर्खों के में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना नहीं। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना का क्या होगा? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होने का मुहावरा क्या होगा? 100% सही। अंधों में काना राजा, टके शेर भाजी टके शेर आजा। क्लियर हो गया ना? अगला ले लीजिए। आसमान से गिरे खजूर पर अटका या अटके, बात एक ही है। बाधा मुक्त होना, बाधा कहां मुक्त हुई? आसमान से गिरे हैं खजूर में अटक गए तो पीछे में तो है भी,
एक नई मुसीबत में पड़ना, यस, एक नई मुसीबत में पड़ना। मुसीबत ही मुसीबत नहीं, आपदा ही आपदा नहीं, मुसीबत में किसी पर सहारा मिलना नहीं, नहीं। कौन बनेगा? एक नई मुसीबत में पड़ना। पहले एक मुसीबत से निकले, आकाश से टूटे और कहां अटक गए? खजूर में। पहले एक मुसीबत से निकले, दूसरे मुसीबत में अटक गए। जैसे कैसे? घर से निकले, पहले सिगरेट पी पापा ने देख लिया, दूसरी सिगरेट बड़े भैया ने देख लिया, फिर 20 इंटू 2, 40 लाठी एक साथ। बढ़िया है ये, आंख के अंधे गांठ के पूरे। बताएं भाई, बढ़िया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आंख के अंधे गांठ के पूरे। अब बताओ, 4 ऑप्शन सामने हैं, आंख के अंधे गांठ के पूरे का बताओ। गलत। किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना बिल्कुल गलत है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मूर्ख, धनवान, हींग ढांगना ये बिल्कुल नहीं है। कुल के विरुद्ध राम का होना और इसमें लड़ाई है, ये भी नहीं होगा। सी। अब कहोगे सर सी कैसे होगा? मुद्दा ये आता है कि सर सी कैसे है? आंख के अंधे गांठ के पूरे। मूर्ख हैं मगर धनी हैं। गांठ का पूरा होना मतलब धनी व्यक्ति। गांठ का पूरा होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है धनी व्यक्ति का होना। आंख के अंधे प्रचंड मूर्ख हैं और बाप दादा बहुत कमाकर रखे हुए हैं, तो ये मूर्ख हैं मगर मूर्ख धनवान हैं। मूर्ख ये भारत के अंदर पाए जाते हैं बड़े पैमाने पर, ये इस देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पाए जाते हैं। जिस देश के, कभी कभी सोचते नहीं इस बात को आप सब, कि जिस देश के अंदर कक्षा 5 फेल नेता का गाड़ी का गेट एक आईएएस खोले, तो उस देश के दुर्भाग्य की बात नहीं है ये बात कि पूरा खानदान मिलकर नेताजी का उतना नहीं पढ़ा होगा जितना आईएएस अकेला पढ़ा होगा, और नेताजी की रैली के लिए 5 दिन पहले से रात दिन एक कर रखा है। अगर भूल के एक भी मामला गंभीर होता है तो सबसे पहले आईएएस में जाएगा, और नेताजी कक्षा 5 फेल और आईएएस उनकी निगरानी में। इस देश का दुर्भाग्य है सर। मैं हमेशा कहता हूं, मेरी बात बड़ी अजीब सी होती है, लोग, हर आदमी नहीं समझ पाता। सर जिस देश के अंदर योग्यता के आधार पर कार्य नहीं दिया जाएगा वो देश बहुत जल्दी डेवलप नहीं कर पाएगा, ये मेरा बहुत साफ साफ स्ट्रांग मानना है। जिस देश के अंदर शिक्षा मंत्री 8 फेल, जिस देश के अंदर वित्त मंत्री का इकोनॉमी से कोई लेना देना ना हो, जिस देश के अंदर क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष गुल्ली डंडा जिंदगी में न खेला हो, जिस देश का स्वास्थ्य मंत्री कमली फलाना जूबी और एक आध दवा छोड़ के नाम न जानता हो, वो देश को डेवलप करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। योग्यता के आधार पर पद दीजिए, अपने आप चीजें मेंटेन होती चली जाएंगी, मगर इस देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, मैं पढ़ा रहा था जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स में, जीडीपी। मैंने कहा सर उसमें, और जीडीपी में एक शब्द का नाम आता है बूम। जब अर्थव्यवस्था किसी की निरंतर कई वर्षों तक जीडीपी में उछाल मारती चली जाती है निरंतर, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को बूम की स्थिति कहा जाता है। तो मुझसे एक लड़के ने एक बार पूछा, कहा इमरान सर एक बात कहिए, क्या इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था में कभी बूम आएगा? तो मेरे पास इस शब्द का कोई जवाब नहीं था। इस शब्द का जवाब इसलिए नहीं था मेरे पास क्योंकि जिस देश की 50% जनसंख्या महिला के रूप में हो, जिस देश की 50% जनसंख्या महिला के रूप में हो, और वो महिला में केवल 10% महिलाएं पूर्ण रूप से काम नहीं करती हो, हाउसवाइफ हो 40%, वो केवल घर का काम करती हो, 60, अब बचते हैं इसमें 50% पुरुष, 50% में 5% बूढ़े हो चुके हैं, 5% बीमार हैं, और 10% 18 साल से नीचे हैं। जिस देश के अंदर 100% लोग खाने वाले हों और 30% लोग काम करने वाले हों, वो देश कभी भी तरक्की जितनी जल्दी से नहीं कर सकता। जिस देश के अंदर 80% लोग काम करने वाले और 20% बैठ लोग खाने वाले हों, वो देश आगे जाकर डेवलप करेगा। प्रोडक्शन और कंजप्शन बराबर का सूचक है, अगर दोनों में एक कमजोर होगा वो देश विकासशील अविकसित हो जाएगा, विकसित देश कभी नहीं बन पाए। ये हमेशा ध्यान रखिए। और ये देश वैसे विकसित नहीं हो पाएगा जल्दी। हमको संभावना देखिए, अब इस पे मुझे आप देशद्रोही कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
हमें कोई दिक्कत है भी नहीं, हम तो ऑनलाइन कह रहे हैं, हमको किसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। मगर सर जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं उस पर मैं ये बात बता रहा हूं, आप सबको कभी एहसास नहीं है कि जिस देश को विश्व गुरु बनने के आखिरी कगार पर ले जाकर खड़ा किया गया हो, जिस देश की क्या बोलते हैं आबादी विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देशों से हो गई हो, जो देश विश्व के उपभोक्ता में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश हो, उस देश के पास अपना खुद का मोबाइल तक नहीं है, उस देश का खुद का अपना मोबाइल तक नहीं है, वो विश्व गुरु कैसे बन गया? विश्व गुरु अगर इस देश को बनना है तो इस देश के अंदर धर्म से ज्यादा बड़ा एक नई क्रांति होनी चाहिए, ना उसका औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इस देश की मांग है इस समय। अगर इस देश का जीडीपी बढ़ाना चाहते हो, इस देश के अंदर डेवलपमेंट चाहते हो, तो इस देश के अंदर आपको उद्योग डालने पड़ेंगे। अगर उद्योग नहीं डाल रहे हो तो आप कभी मत कहो कि देश आगे बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपको लाना पड़ेगा, औद्योगिक क्रांति आपको लानी ही पड़ेगी इस देश को आगे ले जाने में। और इस देश के सबसे बड़ी बात क्या जानते हो ना, सबसे अच्छी बात क्या है, इस देश के अंदर खर्चे बहुत खतरनाक है, और सबसे खतरनाक खर्चा इस देश का शादी का। हंगर में किस नंबर पे आते हैं हम सब? रैंकिंग क्या है हमारी? हंगर में कौन से इंडेक्स में है? वहां 111 पे आते हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, 111 हंगर पे आते हैं। 40% भारत की जनसंख्या एक टाइम खाना खाती है, एक टाइम वैसे सो जाती। भूखे में हम 111 नंबर पे आकर खड़े हो रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मंच कह रहा है। उस देश के अंदर जब शादियां चालू होती हैं तो देश के अंदर शादियों में 1000 का खाना बनता है, 800 लोग खाना खाते हैं, 200 लोग का खाना रोज फेंका जाता है। क्या हमारे देश के अंदर अब ये वक्त नहीं आ चुका जहां पर हम ये बात कहना शुरू कर दें कि खाने का भी एक सूची सरकार बनाए, ये खाने ये आप प्रोवाइड कराएंगे, जबरदस्ती का हर खाना प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अगर शादी का सीजन होता है तो शहर में अगर 40 रेस्टोरेंट हैं, गेस्ट हाउस हैं शादी वाले, तो 40 फुल हैं, 40 इंटू 75 कर दो हमारे उत्तर प्रदेश से, 75 इंटू फिर 28 कर दो राज्य से, कूड़ा कर डालो जितना कर पाओ। कम से कम एक दिन में भारत के अंदर 1 लाख शादियां होती हैं, 1 लाख शादियों में अगर 200 लोग के यहाँ 200 लोग का खाना रोज फेंका जा रहा है, सोचो कितने हजार लोग का, कितने लाख लोग का खाना रोज फेंका जा रहा है, फ्री में फेंका जा रहा है। और उसी शादी में अगर एक गरीब बच्चा जाकर खाना खा ले तो उसको पूरा मिल के बेइज्जत कर डालेंगे। गलत कर रहा है ये सोचने का विषय है। आइए आगे आइए। आंख का अंधा गांठ का पूरा, ध्यान रखिए, गांठ का पूरा मतलब धनी व्यक्ति होता है, आंख का अंधा मतलब मूर्ख यहां घोषित होगा, तो मूर्ख धनवान। अच्छा, तुम सब जब शहर में आए हो कभी जॉर्ज टाउन वगैरह तरफ गए हो? गांव से निकले हो जब, तो जॉर्ज टाउन वगैरह तरफ गए हो कभी? जो पौष इलाका इलाहाबाद का है, जॉर्ज टाउन हुआ, अशोकनगर हुआ, कभी जाना? अच्छा, मैंने देखा मिडिल क्लास फैमिली बड़ी हींग भावना से अपने आप को देखने लगती है, लोअर जो है अपने आप को हींग भावना से देखने लगता है। वो बड़ी कोठियों बगल से जब गुजरता है तो अपने आप को बड़ा द्रवित करता महसूस करता है, बहुत हीन महसूस करता है, उसको लगता है इतने बड़े बड़े घर हैं। कभी जाना तो देखना, मेरे कहने पर देखना, और ऊपर देख के ईश्वर का शुक्र करना। जितने बड़े घर होंगे उसमें लाइट जलाने वाला कोई नहीं होगा जल्दी, जितने बड़े घर होंगे उसमें एक रामू काका होंगे, एक अमीर आदमी होगा, धर्मपत्नी होंगी, बेटा अमेरिका कमा रहा होगा, बेटा बाप और माँ के मरने का इंतजार कर रहा होगा, मरते ही मां इसको यहां से बेचकर फ्लैट निकल जाना अमेरिका। अगर ईश्वर ने आपको कुछ दिया नहीं है ना तो आपसे कुछ लिया भी नहीं है, उनको कुछ दिया तो उनसे सब कुछ ले भी लिया। ध्यान रखना इस बात का हमेशा। और तुम अपने घर में आओगे, छोटा घर होगा, 2 कमरे घर होगा, तुम्हारे 2 भाई होंगे, 1 बहन होगी, माता होंगे, पिता होंगे, पूरा घर खुशहाल होगा, साथ में बैठे खाना खा रहे होंगे। तो अगर आपको ईश्वर कुछ दे रहा है तो आपसे बहुत कुछ ले भी रहा है। कभी किसी बड़े बंगले को देखकर ये मत सोचा करो मेरा क्यों नहीं है। तुम्हारा बड़ा बंगला हो जाएगा, तुम्हारे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। कभी भी अंदाज के देख लेना इस बात, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। स्प्लेंडर पे 3 मित्र साथ बैठ के जा सकते हैं, BMW बूढ़ा अकेला घूम रहा होता। कभी गौर करना इस बात, तो आपको समझ में आएगा कि ईश्वर ने आपको जो बनाया बहुत परफेक्ट बनाया, उसमें किसी प्रकार की कोई सोच की जरूरत नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। आइए अगला ले लिया जाए प्रश्न। थक जाने खक की भाषा, वाह, राम जाने मन की बात। थक जाने खक की भाषा, लोकोक्तियों का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। वीडियो 2016। पक्षियों की तरह बोलना, खग मतलब पक्षी होता है, खग मतलब पक्षी होता है, पक्षियों की तरह बोलना। खग जाने खग की भाषा मतलब
पक्षी भी जो बोला वही वो समझ रहा है, ऐसा नहीं है ना। साधारण व्यक्ति यही समझेगा। पक्षियों की भाषा ना जानना ये तो बिल्कुल ही नहीं है। पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, नहीं है। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। इस पे एक मुहावरा और बनता है, खग जाने खग की भाषा पे एक मुहावरा और है, पूछो कौन सा? कौन सा? कौन सा भाई, कोई बताएगा? खग जाने खग की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक समान होना, एक प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को बराबर जानते हैं। हाँ या ना? अगला प्रश्न आ जाइए। यूपीपी 2013, टीजीटी 2013। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंख की किरकिरी होना, आंख की किरकिरी होना, आंख को चुभना। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कहीं अगर पलट जाता क्वेश्चन, गड़बड़ी मत करना। आंख का काजल होना, इसी का विलोम है। आंख का काजल होना, अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, अप्रिय लगना। धोखा देना बिल्कुल नहीं होगा, मूर्ख लगना बिल्कुल नहीं होगा, बहुत प्रिय होना ये इसका होगा, आंख का काजल का होगा। क्लियर है? अगला ले लीजिए। मुहावरे कर लिखिए। उल्टी गंगा बहना, बहाना, उल्टी गंगा बहाना, विपरीत काम करना। तो गंगा के साथ बहना बिल्कुल नहीं, गंगा के विपरीत दिशा में जाना बिल्कुल नहीं, ये तो अर्थ बता रहे उसका। आप विपरीत काम करना, यस। अनुकूल काम करना बिल्कुल नहीं। सीधी गंगा बहना, अनुकूल काम करना। उल्टी गंगा बहना, हिंदी के अर्थ को, हिंदी के शब्दों को अर्थों के माध्यम से समझने का प्रयास करोगे, बहुत बेहतर तरीके से तुम्हारा एग्जाम करीब आ रहा है, हो भी जाए। और जो बच्चा यूपीपी का फॉर्म भरा था, री एग्जाम के लिए तैयार है, वो लड़का एसएससी जीडी के लिए अपनी कमर कस ले, अगर उसकी उम्र है तो बिल्कुल कस लीजिए। एक साल, मेरा अपना बहुत स्ट्रांग मानना है कि एक साल अपने आप को दे लीजिए इस प्रयागराज के शहर में। मेरा वादा है कि तुम्हारा सिलेक्शन पृथ्वी कोई नहीं रोक सकता। एक साल दे लीजिए बस। एक साल अपने माता पिता को बता दो मैं घर नहीं आऊंगा, एक साल बता दो राशन पिताजी आप पहुंचा देना, या घर जाइए तो एक रात के लिए जाइए, उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी, मगर समस्याओं जिस दिन आप निकलेंगे सोने की तरह चमकते हुए निकलेंगे। मगर होना इसके विपरीत है। भैंस के आगे बीज बनाओ, भैंस खड़ी पगड़ुआ, चाहे जितना मैं तुमको समझाऊंगा, करना तुमको वही जो तुमको करना है। मौसी के यहाँ 7 दिन 5 दिन पहले चले जाना है, दशहरे में 5 दिन पहले चले जाना है। अगर तुम ना गए, चटहिया जली बन पाई ना बन पाई। मौसी के यहाँ गए ना गए तो भैया दूल्हा बैठे, घोड़ी बैठे नहीं बैठे, तुमको 15 दिन पहले जाना मौसा क्या हो, जब तक मौसा लाठी एक दौड़ा ना ले और आखिरी पूरी खत्म ना हो जाए तब तक तुम लौटना नहीं। फिर आने के बाद कहना कि सर पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। यही होता है, मुंह में मैंने देखा। अच्छा, बात मौसी पे आई। कभी सोचते हो कि शादी अगर हो रही हो तो 2 खतरनाक आदमी सामने उभर कर आते, एक फूफा एक मौसा। अब 2 में से शादी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई तो मौसा और फूफा, बीच में एक और नाम डाल लो जीजा, और जीजा के एक पापा। ये 4 कैरेक्टर ऐसे हैं जिसमें शादी में एक को नाराज जरूर हो जाना, मेरा सम्मान नहीं हुआ। चड्डी खुदे धो रहे घर पे बैठ के, अब मेरा सम्मान नहीं हुआ। झाड़ू खुदा लगा रहे, बुआ मारी लाता लातन को, और इनका सम्मान नहीं हुआ और इसलिए नाराज होगा। पूरा खानदान मिलकर उनको मना रहा है और आखिरी में मानेंगे। जाना है इनको वहां शादी जरूर, मगर आखिरी तक इनको मनाया जाएगा। दूल्हा अलग बना रहे, फूफा मान जाओ, क्या कर रहे हो, उसके बाद मानेंगे तभी जाएंगे। इनमें 4 कैरेक्टर में एक कैरेक्टर को नाराज हो जाना। और एक बात और जान लो तुम सब, इन्हीं 4 कैरेक्टर में तुमको ताने मिलने सबसे अधिक। तुम गांव जाओगे तो इन 4 कैरेक्टर में तुमको सबसे अधिक ताने मिलेंगे। अगर तुम्हारा भूल के भी 1 साल पूरा हो गया प्रयागराज में तो तुम्हारे ताने का दौर चालू होगा। 1 साल तक तुम्हारा गांव वाला जो लड़का है, तुम्हारा जो गांव वाला दोस्त है, वो दिल पे पत्थर रख के तुम्हारी तारीफ कर रहा होगा। अरे वाह पढ़ रहे हो, क्या बात, पढ़ो पढ़ो, बहुत मेहनत करके पढ़ना। और जहां 1 साल बीता हो, पढ़ता इलाहाबाद पढ़ता रहा, कुछ होबो करे तो है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया उसका। क्यों जानते हो? 1 साल तक खून घूट के पिया हुआ था,
हम यहाँ भैंस चरा रहे हैं और तुम वहां पढ़ रहे हो। अब 1 साल बीता हुआ है, अब उसके पास मौका मिल गया बोलने का। तुम चाहे जितना पढ़ रहे हो, क्योंकि सामने वैकेंसी आ नहीं रही, तुम्हारा हो नहीं रहा, तो उसको ये लग रहा है पढ़ाई भी नहीं हो रही। और एक बात जाली, मित्र वही है जो अपने बात पाए। भाई मैं चराओ, भाई तुम चराओ। अगर तुम आगे बढ़ गए तो जालो दुश्मनी तय है। मुंह पे कह पाए ना पाए, अंदर से बहुत मलाल होता है। ये मैंने देखा है बहुत। ये ह्यूमन नेचर भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है सर। आइए, काफुर होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफुर होना। अरे भाई काफुर होना, 9 2 11 होना, 2 अलग अलग मुहावरे। ध्यान रखना कायदे से समझना। 9 2 11 होना और काफुर होना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। काफुर होना गायब हो जाना, देखो कहीं है। काफुर होना गायब हो जाना, यही थे, यही से डायरेक्ट गायब। और 9 2 11 होना भाग जाना। भागते हुए दिखाई दे रहा, वो भाग रहा है। तो काफुर होना गायब हो जाना, 9 2 11 होना भाग जाना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना, कहते ना हमारे भैया बहुत दूध के धुले हैं। वो तो भैया जान रहे हैं कितने दूध के धुले हैं, बताने कोई जरूरत नहीं है। दूध का धुला होना निर्दोष होना, दोषी होना नहीं होगा, पाप करना नहीं होगा, चोरी करना नहीं होगा। कहते दूध के धुले हैं अर्थात निर्दोष है। क्या है? निर्दोष। क्लियर है? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या? अपने जीवन काल में मैंने एक चीज देखी है, मिडिल क्लास फैमिली और लोअर, अमीरों से बहुत दुखी रहती है अंदर से। वो कहती कुछ नहीं है, पर अंदर से उसके दुख होता है अमीरों से। हमको भी होता था, आ जाओ चाकू भूख के मार जाओ, ऐसा नहीं था, होता था। अच्छा, अमीरों के भी चोचले बड़े अलग अलग हैं बॉस, तो हो कहे ना। अमीर की औरत सुबह अपने कुत्ते घुमाने जाती है तो उससे भी अंग्रेजी में बोलती है, नो डॉगी नो, नो बैड हैबिट, प्लीज सिट डाउन। और हमारी अम्मा जब तक, और हमारी बहन जब तक 4-5 झाड़ू 3-4 बेलना फेंक के न मारे, तब तक खाना नहीं पचता मिडिल क्लास फैमिली वालों को। और इनको देखने के बाद फिर अजीब नहीं लगता यार, कुत्ते से भी अंग्रेजी बोल रही हमारी अम्मा, हमसे कोई प्यार से न बोली, तो दुख होता है कभी कभी अंदर से ना भाई। ये सबसे बड़ी समस्या है इनकी। गलत कह रहा हूं क्या? अच्छा, भगवान ने सब कुछ अलग किया है। मैं तुमको तो इसलिए नहीं बताता, सब कुछ ऐसे जानबूझ के बताता हूं। भगवान ने सब कुछ अलग किया है। अमीर की बीमारी तो अलग कर दी भाई। बीमारी तो भगवान को बराबर लानी चाहिए थी। अमीरों की बीमारी, ब्लड प्रेशर होना, ब्रेन हेमरेज होना, ब्लड शुगर होना, हार्ट अटैक का आ जाना। और गरीबों की बीमारी, पेचिस पड़ना, बवासीर हो जाना, भगंदर हो जाना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, शरीर में झंझनाहट होना, ये गरीबों की बीमारी। पलतोड़ का हो जाना, तो ये हमारी सबकी बीमारी है। उनकी बीमारी अलग टाइप लेवल की बीमारी है, ब्लड शुगर। पता चला लोअर और मिडिल को ब्लड शुगर खून नहीं मिल रहा है। कभी पीलिया हो जाए तो एक बोतल खून लेने में 7 कर्म हो जाते हैं हमारे सबके। और उनके ब्लड शुगर है, पूरे शरीर का खून 1 महीने बदल रहा है। कहां तक झेल पाएंगे? तुरंत कहेंगे हे भगवान, जहां से आए वहीं उठा लो। हो गया, अगला ले लीजिए। बरस पड़ना, कहते ना पापा तुम पर अगर टाइट हो जाएं, मम्मी पास जाओगे ना, कहोगे पानी पी लिए दे होते, पहले आते मन टूट पड़े, अर्थात बरस पड़े, अर्थात अत्यधिक क्रोधित हो। हाँ या ना? अधिक क्रोधित हो जाना। यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2017 में यह प्रश्न अच्छा प्रश्न है। धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा होना। धूर्त मतलब हाथ साफ करना नहीं, हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, नाको चने चबाना नहीं, जहर उगलना नहीं। रंगा सियार, बढ़िया प्रश्न है, यूपीएसआई के लेवल देखो कितना बढ़िया है। रंगा सियार, रंगा सियार हो, 2-2 मिनट के अंदर अपना चेहरा और चरित्र दोनों एक साथ बदलते रहते हो। हाँ या ना? कहते ना रंगा सियार हो तुम, तुम्हारी शकल पे धूर्तता है,
चेहरा तुम्हारा बता रहा है कि तुम डर कमीने हो। तुम 2 मिनट के अंदर चरित्र और 2 मिनट के अंदर अपनी चाल दोनों एक साथ बदलते रहते हो, अस्थिर रहते। क्लियर है? के मुंह में हाथ डालना, कुकुर के मुंह में हाथ डालना, बकरी के मुंह में हाथ डालना, कीदड़ के। हमारे बाप शेर से लड़ गए। क्या काम ने? हमारे बाप शेर से लड़ गए। तो सामने वाले ने बहुत गंभीरता से पूछा, फिर क्या हुआ भैया? सब फाड़ के फेंक दिया, और क्या हुआ? और क्या होता उसमें? शेर के मुंह में खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात। जैसी संगत वैसी सोहबत। संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। सदैव एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, एक मित्र बनाइएगा, दानेदार मित्र बनाइएगा। शादी कभी भी जीवन में करिएगा अपनी, गरीब के यहां कर लीजिएगा चलेगा, गलीच के यहां कभी मत करिएगा, क्या सम्मान ही ना हो। संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है, ध्यान रखिएगा जीवन में। जिस प्रकार की संगत होगी उस प्रकार की विचारधारा होगी, जिस प्रकार की विचारधारा होगी उस प्रकार के तुम्हारे कार्य होंगे। आप गुंडे के साथ रहोगे तो चाकू भाला कट्टा तुमको रोज याद आएगा। एक सज्जन व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपको अच्छी बातें याद आएंगी। एक साधु के साथ रहोगे तो रात में भगवान मिलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे ना। धोबी का कुत्ता न घाट का, न घर का, न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का। यूपीपी 2018, गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, न घर पे न बाहर या घाट पर, कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। कहते ना, तुम धोबी को कुत्ता हो, वो गधा हो जिसका न कोई घर है न कोई घाट। मेरा बेटा आशीष आंखों का तारा है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। मेरा बेटा आशीष आंखों का तारा है या मेरी आंखों का तारा, बात एक ही है। अत्यंत प्रिय है ना, बहुत प्रिय। आंखों का तारा है, आंखों का काजल है, इसका मतलब बहुत प्रिय। द्रौपदी का चीर बढ़िया प्रश्न है सर, ये पीसीएस का प्रश्न है 2003 के। द्रौपदी का चीर बढ़िया प्रश्न, लेवल का प्रश्न है। नारी का अपमान करना, नॉर्मल व्यक्ति कह सकता है हाँ नारी का अपमान हो रहा था, वहां द्रौपदी का चीर हड़ हो रहा था, हम जान रहे थे इसीलिए इसको कहा गया। नहीं, शर्मनाक कार्य करना यह भी एक एवरेज है। एक औरत का चीर हड़ कर रहा हो, शर्मनाक कार्य है कि नहीं है? और परफेक्ट नहीं बैठ रहा है उस मुहावरे पे, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी समाप्त ना होना। दुशासन क्या कर रहा था? द्रौपदी का चीर हड़ कर रहा था ना, मगर साड़ी समाप्त नहीं हो रही थी, कभी समाप्त ना होना। साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, सारी ही नारी है कि नारी ही की। कूप मंडूक होना बढ़िया प्रश्न है, बीएड 2006। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना, घर में बैठे रहना, कुएं में गिर जाना, मूर्ख होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। इसको लिख लीजिए, बढ़िया प्रश्न है। अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कहते कूप मंडूक हो। कूप मंडूक कुएं के मेढक हो। तुम्हें समुद्र का कोई ज्ञान, तुम्हारे लिए कुआं ही संसार है, ठीक? अर्थात बहुत अल्प ज्ञान है, बहुत सीमित ज्ञान है तुम्हारे पास। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता बहुत, वास्तविकता कुछ भी नहीं। ये मुहावरे का वाक्य प्रयोग है, इसका मुहावरा ढूंढो। मैंने कहा आडंबर बहुत है मगर सत्यता में कुछ दम नहीं है। ऊंची दुकान फीके पकवान, आडंबर ही आडंबर, झूठ ही झूठ। ऊंची दुकान फीके पकवान, झूठ ही खत्म। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।